हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी सुएज का हाथ पकड़ के फाल्गुनी के सिंदूर भरवा देती हैं और फिर सुएज मंगलसूत्र फाल्गुनी के पहना देता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे पंडित जी कहते हैं दोनों विवाह संपन्न हुए, अब आप खड़े हो जाइए। और फिर तभी नियति जीजी माँ के पास आती है और कहती है, जीजी माँ कितनी खुशी का दिन है ना जीजी माँ। और कहती है, लड्डू गोपाल ने मेरी सुन ही ली, मैं यही तो चाहती थी ना कि आपकी शादी सुरेश। और तभी सभी लोग देखने लगते हैं और उत्तरा देवी भी। और फिर तभी नियति कहती है, मतलब आप दोनों की शादी हो जाए। और फिर नियति कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर नियति कहती है, लेकिन जो दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं वो आज फाइनली मिल ही गए। और तभी उत्तरा देवी ये सुन के चौंक जाती हैं। और तभी सुरेश के डैड जैन कहते हैं, क्या सुरेश रावत? सुरेश? और फिर तभी विधान कहता, भैया आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? और तभी नियति कहती है, हाँ जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर नियति जीजी माँ से पूछती है, जीजी माँ आपको पता था कि सुरेश ड्राइवर ही सुरेश रावत हैं? और फिर जैन कहते हैं, अरे वाह सुरेश, तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी मन में कहती हैं, अब मैं तुम्हें सुरेश ड्राइवर कहूँ या सुरेश रावत, हमारे बीच ये झूठ की शुरुआत कब और कैसे हुई ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ मैं कि 100 झूठ से बड़ा ये एक सच है, ये सच कि अब हम पति पत्नी हैं। और फिर आप लोग देखेंगे सुरेश भी मन में उत्तर देता है फाल्गुनी के, हाँ ये सच है कि हम अब पति पत्नी हैं। और फिर आगे कहता है, लेकिन ये रिश्ता सच से नहीं तुम्हारे झूठ से शुरू हुआ है फाल्गुनी। तुमने एक पैसे वाले सुरेश रावत को चुना, एक गरीब सुरेश ड्राइवर को नहीं। और फिर फाल्गुनी कहती है, काश मैं तुम्हें बता सकती, काश तुम समझ सकते कि मैं तुमसे ज्यादा नाराज खुद से हूँ, लेकिन मुझे रिश्ता निभाना आता है सुरेश। कल तक झूठ का रिश्ता निभाया है, आज से सच्चा रिश्ता निभाऊंगी मैं। और फिर सुरेश कहता है, मैं भी रिश्ता निभाऊंगा माँ की खुशी के लिए और रावत परिवार की शांति के लिए। और फिर सुरेश कहता है, तुम्हारे साथ जो रिश्ता बना लिया है वो भी निभाऊंगा, लेकिन झूठ की बुनियाद पे खड़ी इस रिश्ते की इमारत को कब कौन सा तूफान गिरा दे ये ना मैं जानता हूँ और ना तुम फाल्गुनी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी कहती हैं, तूफान तो अब आएगा और इस घर के हर रिश्ते को उत्तरा देवी रावत की क्रोध की अग्नि में जलना होगा। और उत्तरा देवी कहती हैं, इस लड़की को जितना कमजोर मैंने समझा था ये उससे भी ज्यादा होशियार और चालाक निकली। और कहती हैं, अब तक मैंने सुरेश की माँ बनकर इन दोनों बहनों को नचाया है, अब सास बन के नचाऊंगी। और फिर आगे कहती हैं उत्तरा देवी, आज से असली खेल शुरू जीजी माँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे दोनों बहुओं का घर प्रवेश होता है। और फिर उत्तरा देवी दोनों लड़कों और बहुओं की आरती उतारती और टीका करती हैं। और फिर आगे दोनों बहुएं कलश गिराकर अपने हाथों की छाप देती हैं। और फिर नियति उत्तरा देवी के पैर छूती हैं। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, दूधू नहाओ और पूतो फलो। और फिर फाल्गुनी उत्तरा देवी के पैर छूती हैं। और फिर उत्तरा देवी फाल्गुनी के कान में कहती हैं, अब तुम्हें तो दूधो नहाओ और पूतो फलो का तो आशीर्वाद दे नहीं सकती। और कहती हैं, क्योंकि तुम तो। और फिर फाल्गुनी को याद आता है, अपनी बहन की एक चुटकी सिंदूर की कीमत मैं अपने कोख से चुकाऊंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नियति और फाल्गुनी जैन जी के पैर छूती हैं। और तभी जैन कहते हैं, अरे मेरे पैर मत छुओ, पैर छू के मुझे बूढ़ा मत बनाओ। और कहते हैं, मैं वैसे भी तुम्हारा ससुर नहीं हूँ, दोस्त समझो दोस्त, वैसे भी मेरी उम्र है ही क्या। और तभी सोम कहता है, साल बदलते जावे लेकिन सेठ जी की उम्र ना बदले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विधान कहता है, वैसे डैड मैं आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, लेकिन भैया आपसे भी आगे निकले। क्या सरप्राइज दिया है, बोरिंग बिजनेसमैन से रोमांटिक रोमियो। और फिर कहता है, कमाल कर दिया भैया आपने, भाभी के लिए आप ड्राइवर बन गए, ये होता है प्यार। और फिर तभी ये सुन के उत्तरा देवी सोचने लगती हैं, फाल्गुनी और सुरेश की शादी करा के कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। कोई बात नहीं, मैं भी उत्तरा देवी रावत हूँ, मेरी सोच का सामना कोई नहीं कर सकता।
और फिर तभी मंगला कहती है, अरे हम सब क्या बातें ही करते रहेंगे, क्या अंगूठी की भी रस्म करेंगे, चलिए चलिए सब लोग अंदर चलिए। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे, सोम कहता है मैडम जी चलें। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, ये फाल्गुनी जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा चालाक निकली। और कहती है मुझे तो लगा था कि मैं इसके साथ खेल खेल रही हूँ, लेकिन ये उससे भी बड़ा खेल खेल गई। सुरेश से प्यार करती थी इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन मैं भी उत्तरा देवी रावत हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे अंगूठी की रस्म शुरू हो जाती है। और फिर मंगला कहती है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, इस खेल में जो भी जीतेगा घर पर उसी का राज होगा। और कहती हैं तो पहले नीति तुम और विधान बाबा आप खेलो। और फिर मंगला शुरू करती हैं। और फिर आप लोग देखेंगे कि नीति अंगूठी ढूंढ लेती है और जीत जाती है। और तभी विधान कहता है ये सही नहीं है, मुझे एक चांस और मिलना चाहिए, बेस्ट ऑफ 3 कर लेते हैं। और फिर दूसरे राउंड में विधान को अंगूठी मिल जाती है, लेकिन नीति हाथ से लेके कहती है मुझे मिल गई। और फिर तभी मंगला कहती हैं, अरे वाह अब तो 3 गेम खिलाने की जरूरत ना है, क्योंकि 3 में तो 2 तो छोटी बहू रानी ने ही जीत लिए। और फिर कहती हैं अब देखना तो ये है कि बड़ी बहू रानी जीतती है या ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी कहती हैं, देखो खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस बार प्यार की जीत हुई है। और कहती हैं चलो अच्छा हुआ अनजाने में ही सही मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी, वरना जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। और फिर आगे कहती हैं, सुरेश बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस एक बार बता देते कि तुम फाल्गुनी से प्यार करते हो। और तभी सुरेश के डैड जैन कहते हैं, उत्तरा अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा, अब तो इनकी शादी हो गई, चलो ना अब गेम शुरू करते। और फिर आप लोग देखेंगे गेम शुरू होता है और सुरेश अंगूठी ढूंढ लेता है और जीत जाता। और सभी कहते हैं क्या बात है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सोम कहते हैं छोरियों जल्दी करो। और तभी मंगला कहती हैं, हाय ये सब देख के तो हमारे मन में गुदगुदी हो गए। और कहती हैं ये सब देख के हमें हमारी स्वागरात याद आ गई। और कहती हैं सोम से तने याद है वो रात। और तभी सोम कहते हैं हाँ बहुत भयानक थी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश कहता है फाल्गुनी से, तुम्हें सुरेश ड्राइवर से प्यार नहीं था, तुम्हें सुरेश रावत का पैसा चाहिए था, आज जीत अमीरी की हुई है, गरीब का प्यार हार गया फाल्गुनी। और फिर फाल्गुनी कहती है मानती हूँ कि मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया है, लेकिन झूठ तो तुमने भी मुझसे बोला ना। और फिर तभी सुरेश कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हें दुख पहुँचाने के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।